झूठ में क्या ग्राउंड रिपोर्ट करना है, क्यों जाना है लोगों के बीच में? लोगों के बीच जाकर भी तो गाली ही पड़नी है ना, उससे अच्छा तारीफ करो, पैसे पाओ। मतलब लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग को जोड़ा जाए तो YouTube से 8 लाख रुपए मिल जाएगा, फेसबुक से 5-6 लाख रुपए मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट है तो उससे भी 1-2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ऐसा तो लग रहा है कि 12-15 लाख रुपए तो ऐसे ही हमें ही मिल जाएगा। और आजकल की पत्रकारिता बटुआ रखते हैं या नहीं, आप में गजब की फ़कीरी है। कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या, आम काट कर खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये हमारे देश की पत्रकारिता हो गई। मतलब शर्म नहीं आती है। तो हैरानी ये बात की है कि वो जो एस्ट्रोनॉट जो नहीं पहनते सफ़ेद रंग की पोशाक, वो पहनकर ये लोग प्राइम टाइम शो में चले आते हैं। मतलब जो करे ही क्या आता है व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी। मैं एक टीवी देख रही थी, अब तो देखना बंद हो गया है वो जो भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल होता है, वो जाल ओढ़कर एंकर बता रहा है कि ऐसे पकड़ा जाएगा। मतलब ये क्या है? फेसबुक पर एक्शन लिया गया, सिर्फ हमने जो सच्चाई थी उसको दिखाया था। हमें तो 8 लाख रुपए मिल रहा है ना, अपना घर चल रहा है। वो है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के लिए सरकार का धमाकेदार ऑफर। भैया प्रचार करो, लाखों ले जाओ, गुणगान गाओ, लाखों ले जाओ। इसको लेकर सरकार अनेकों तरह की प्रेस नोट जारी कर रही है। उसके अंदर बताई कि किस तरीके से 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख किस तरीके से अगर उनके गुणगान गाएंगे, उनकी अच्छी अच्छी तारीफ करेंगे डेली, ये बताएंगे कि किस तरीके से इतना बढ़िया सा काम हो रहा है, बहुत अच्छा यूपी में चल रहा है। तो इसी को लेकर हमारे साथ पल्लवी राय हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्राउंड खबरों पे इनकी पैनी नजर होती है, तो समझने का प्रयास करेंगे। स्वागत है पल्लवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका कि आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत एक नई सोच को, इससे कितना लाभ होने वाला है? भारत एक नई सोच को इससे कौड़ी भर भी लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम उस बिरादरी से आते हैं जो हथियार और खंजर से वार नहीं करते। हम इस 3 रुपए की कलम से वार करते हैं। मतलब हम जो लिखते हैं, हम जो बोलते हैं, वो हम ये सोच कर लिखते हैं कि उससे समाज को क्या मिल रहा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे हमें क्या मिल रहा। मतलब मुझे लग रहा है कि 6 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। अगर मैं चाहती इस माइक को गिरवी रख कर कमाना ना, तो बहुत कमा रही होती। गाड़ी EMI पे होती और ये किराए का ऑफिस नहीं होता। मतलब इतने ऑफर्स आते रहते हैं। चुनाव के समय आप देखिए, महिमा मंडन पर पूरा खजाना खोल दिया जाता है। पहले टीवी मीडिया में खोला जाता था, अखबारों में खोला जाता था, अब तो खुली बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में कि आओ और पैसा ले जाओ। सरकारी खजाने को ऐसा लुटाया जा रहा है कि मतलब उत्तर प्रदेश कहाँ रहा? अब वो उत्तम प्रदेश बन चुका है और असली रामराज उत्तर प्रदेश में ही आ गया है। मतलब हैरानी इस बात की है कि जिस समय इस तरीके का फरमान आया है कि यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए दिया जाएगा, फेसबुकर को 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख दिया जाएगा, इंस्टाग्राम वालों को इतना दिया जाएगा, इनको इतना दिया जाएगा, उनको उतना दिया जाएगा, यहाँ तक कि ट्विटर पर अगर आप कुछ लिख कर भी पोस्ट करते हैं उसके लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब पैसा आपको दिया जाएगा, बस अब आप बोलिए तो सही कि उत्तर प्रदेश कहाँ रह गया? अब ये उत्तम प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये रामराज वाला प्रदेश है। यहाँ कुछ भी खराब नहीं है। यहाँ मतलब सूरज सब जगह पूरब से उगता होगा, यहाँ पश्चिम से उगता है। यहाँ मतलब गंगा बह रही है, यहाँ पर विकास की लहरें हैं। बस तारीफ करना है आपको, और ये करने के लिए मेहनत भी नहीं लगती है। मतलब आप इनकी जो योजनाएं हैं उसको ले आइए, जो ये बोलें, जो स्क्रिप्ट आए वो पढ़ दीजिए, बस पैसा मिल जाता है। झूठ में क्या ग्राउंड रिपोर्ट करना है, क्यों जाना है लोगों के बीच में? लोगों के बीच जाकर भी तो गाली ही पड़नी है ना, उससे अच्छा तारीफ करो, पैसे पाओ। मतलब हैरानी इस बात की है कि जब इस तरीके की प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है, प्रेस नोट दिया जाता है, तब उसी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो जिला है जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसी के आसपास के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो आज भी पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर सड़कों पर आकर रहना पड़ रहा है, विस्थापन की ज़िंदगी जी रहे हैं। खाने तक का उनके पास सुविधाएं नहीं है, नाव नहीं है, भूजा भेली के सहारे लोग रह रहे हैं क्योंकि रोटी नहीं पका पा रहे हैं। मतलब खाने तक की व्यवस्था नहीं है। इस तरीके की खबरें अगर चला दो तो लोग कहते हैं विपक्षी कठपुतली है, कांग्रेसी है, सपाई है, ये है वो है। मतलब योगी जी की बुराई करती है। योगी जी क्या, मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि योगी जी से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी, वो बड़े आदमी है भाई, हम लोग तो उन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। हम लोग की खबरें भी पता नहीं पहुंचती है या नहीं, तो हमारी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? बस ये है कि ये जब चैनल बना था तो ये सोचकर बना था कि अपना ज़मीर नहीं बेचना है भाई, ईमानदारी की रोटी जितनी मिलेगी उतनी खाएंगे, नहीं तो कुछ और काम कर लेंगे। मेरे को एक कौड़ी भर भी
फ़ायदा नहीं है इस स्कीम से, तो कम से कम। अच्छा, क्या लगता है कि अखबारों को भी विज्ञापन दिया जाता था, टीवी चैनलों को भी दिया जाता था, जिसमें से जमीनी खबरें पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो कि आप जैसे, हम जैसे और भी अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो दिखाते हैं, क्या लगता है कि उसको भी अब अपने कब्जे में करने की कोशिश है, इसलिए ऐसे विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ है, बेसिकली आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो 2024 का जो चुनाव था, ये टीवी मीडिया से नहीं लड़ा गया, ये अखबार में नहीं लड़ा गया, ये पूरा सोशल मीडिया पे लड़ा गया। पूछे कैसे? ऐसे कि मीडिया दिखा रहा था 400 पार, अखबार बता रहे थे 400 का आंकड़ा, ये वो मतलब रिकॉर्ड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। बस सोशल मीडिया था जो लगातार ये कह रहा था कि बहुमत नहीं आ रही है बीजेपी को। ये सिर्फ सोशल मीडिया में हो रहा था। टीवी वाले चिल्ला बता रहे थे इस बार 400 पार है, अखबार वाले बता रहे थे। इन लोगों का जो सर्वे आया था, एग्जिट पोल, वो तक कितना अलग था इस बार के चुनाव में। मतलब असली पत्रकारिता कहीं हो रही थी तो वो सोशल मीडिया पर हो रही थी, क्योंकि यहाँ सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता है, इसलिए सबको साफ दिखता है। सरकारी विज्ञापन वो होता है ना जो आपके चश्मे को धुंधला कर देता है। वही हुआ टीवी मीडिया में, वही हुआ जो बार बार टीवी में ये दिखाया जा रहा था कि मोदी जी की एक ऐसी छवि बन गई है कि उनके फोन करने से वॉर रुक जाती है। मणिपुर पर इतनी विभत्स घटना हुई, लेकिन उसे आज तक रोका नहीं गया। वो अभी तक वो हालात बहुत संवेदनशील है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोला गया। फोन करने से वॉर रुक जाता है, ये चीज़ें अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में दिखाई गई। हम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, या ये कह दें कि चुटपुंजिया लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर लेते हैं, इस वजह से इनको भारी नुकसान हुआ। और इनको ऐसा लगा कि अगर मोदी जी वाली छवि योगी जी को बनानी है, अगर अगला प्रधानमंत्री इनको पेश करना है, तो इनको सोशल मीडिया पर वॉर लड़ना होगा। और सोशल मीडिया पर वॉर लड़ने का मतलब यही है कि अच्छे गिफ्ट दो, अच्छे रिवॉर्ड्स दो और तारीफ़ पाओ। और ये बहुत बेहतर है कि आप, मतलब इंस्टाग्राम पर जो लोग लिख रहे हैं वो क्या तारीफ में लिखेंगे। मतलब इंस्टाग्राम पर किस तरीके के रील्स जैसे कंटेंट बनते हैं, तो उस पर ये साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई रील डालते हैं या आप कुछ पोस्ट लिखते हैं या बस ले देकर आपको बस तारीफ करनी है, तारीफ में आप कुछ भी लिखिए, मतलब उसका कोई सिर हो, पैर हो या ना हो, बस आपको लिखना है कि योगी जी एकदम भगवान के अवतार हैं, राम के अवतार जो हैं वो विष्णु का अवतार जो है वो मोदी जी थे, तो राम के अवतार योगी जी हैं। अगर आप इस तरीके का चाटुकारिता कर सकते हैं, अगर आपको इतना चाटने आता है, तो आपको ये पैसा आराम से मिलेगा। हर महीने 8 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग को जोड़ा जाए तो YouTube से 8 लाख रुपए मिल जाएगा, फेसबुक से 5-6 लाख रुपए मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट है तो उससे भी 1-2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ऐसा तो लग रहा है कि 12-15 लाख रुपए तो ऐसे ही हमें ही मिल जाएगा। तो इतना पैसा रखेंगे 15 लाख पल्लवी जी के लिए आ जाएगा। इतना रखेंगे कहाँ? ईडी वीडी तो नहीं भेज देंगे फिर ये। क्या पता, अरे ले लीजिए भाई, हो सकता है मकान बनवा लें, गाड़ी की EMI बढ़िया चुकती हो जाए, और गाड़ी आ जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। तब इतनी छोटी गाड़ी से कौन चलेगा, फिर बड़ी गाड़ी से चला जाएगा। नेताजी जैसे, हाँ, नेताजी जैसे उतरेंगे। और ऐसा है, मतलब मैं आपको बताऊं अश्विनी कि अपने देश की पत्रकारिता ऐसी नहीं रही है। मतलब हमने अपने पत्रकारिता के दम पर सत्ताएं तक हिला दी हैं। अंग्रेज को हमने घुटने पर ला दिया था अपनी पत्रकारिता, एक लेखनी से पूरा भूचाल आ जाता था, ऐसी थी पत्रकारिता। अखबार की बात की जाए या टीवी मीडिया में भी ऐसी कई खबरें हैं जिसकी प्राइम टाइम शो से ना, मतलब सरकार सोचती थी कि आज 9 बजे का शो होगा तो आज क्या नया धमाका होने वाला है, आज ये क्या लेकर आएंगे। मतलब ऐसे रिपोर्टर्स, ऐसे जर्नलिस्ट हुए हैं। और आजकल की पत्रकारिता बटुआ रखते हैं या नहीं, आप में गजब की फकीरी है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या, आम काट कर खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये हमारे देश की पत्रकारिता हो गई। मतलब शर्म नहीं आती है, लिटरली शर्म नहीं आती, यही ना बोल सकते हैं। मतलब चांद पर होगा मोदी दिलाएंगे वर्ल्ड कप। और हैरानी ये बात की है कि वो जो एस्ट्रोनॉट जो नहीं पहनते सफ़ेद रंग की पोशाक, वो पहनकर ये लोग प्राइम टाइम शो में चले आते हैं। मतलब जो कर ही क्या आते हैं व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी। मैं एक टीवी देख रही थी, अब तो देखना बंद हो गया है वो जो भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल होता है, वो जाल ओढ़कर एंकर बता रहा है कि ऐसे पकड़ा जाएगा। मतलब ये क्या है, और ये क्या है भाई, आप यूज़ के लिए कुछ भी, मतलब कोई तो सेंस रखिए, कुछ तो मतलब वो रखिए। अब बात ये है ना कि इनकी चाटुकारिता से अब इनका घर चल नहीं रहा है, तो इनको अब एक तरीके से ना न्यूज़ कम मसाला ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और अब मुझे लगता है ना कि 2024 के चुनाव में ये बात बीजेपी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि लाखों लाख रुपए जो है, करोड़ों रुपए टीवी में फूंक के, अखबार में फूंक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो नैरेटिव ये सेट करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया है।
अब अगर ये नैरेटिव सेट करना है तो सोशल मीडिया पर आकर करना पड़ेगा। इसीलिए यूट्यूबर्स, फेसबुकर और इंस्टाग्रामरों को ये नया स्कीम लाया गया है। खरीदने का स्कीम है एक तरह से कहा जाए तो, पटाने का स्कीम है। अच्छा, इस तरीके से समझ ले, मान लीजिए हम लोग तो न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो हम लोग को दे रहे हैं तो कुछ समझ में आता है इन तरह के लोगों को जितने भी हैं, और लेकिन जो ब्लॉग बनाते हैं, जो अश्लील कंटेंट बनाते हैं, वो कैसे सरकार की गुणगान गाएंगे, विज्ञापन करेंगे, वो भी अश्लील तरीके से या फिर किस तरीके से करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि कल रात मेरा ये फोन गायब हुआ, मैं सो के उठा और मेरा फोन पुलिस ला कर दे दी, इस तरीके से तारीफ कर सकते हैं। रात में मैं सोया हुआ था, मुझे सपना आया और सपने में मैंने सोचा कि मेरे साथ इस तरीके की कोई घटना होने वाली है और ऐसे मेरी घटना होने वाली थी, उससे पहले ही थाने में FIR दर्ज हो गया। इस तरीके से करेंगे। मतलब हैरानी इस बात की है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो महिलाओं के लिए उतना सुरक्षित नहीं है। अभी यही बात मैं कह दूं तो मेरे ही कमेंट सेक्शन में आकर लोग ये लिखेंगे कि आपको विशेष कोई एलर्जी है क्या बीजेपी से? योगी जी को आप क्यों पसंद नहीं करती हैं? इतना विकास हो रहा है। अरे विकास हो रहा होगा भाई, मैं कब कह रही हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन हम PR टीम नहीं है। हम किसी भी सरकार के PR टीम नहीं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा है, चाहे वो कोई भी है, बीजेपी है, कोई भी है। पत्रकार PR टीम नहीं होता है। PR टीम के लिए इनके पास बहुत पैसा है, बैनर छपवाएं, लिखवाएं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे देना है वो दीजिए भाई। पत्रकार नहीं बता सकता आपकी तारीफ, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जनता की आवाज़ होता है और सरकार को आईना दिखाना होता है। ये कि नहीं कि आप नीले रंग के सूट में कितने अच्छे लग रहे हैं, आहा, मोदी जी को देखकर ऐसा ना दिल। अरे ले लीजिए भाई, हो सकता है मकान बनवा लें, गाड़ी की EMI बढ़िया चुकती हो जाए, कौन गाड़ी आ जाए तो ऐसा कर सकते हैं। तब इतनी छोटी गाड़ी से कौन चलेगा, फिर बड़ी गाड़ी से चला जाएगा। नेताजी जैसे, हाँ, नेताजी जैसे उतरेंगे। और ऐसा है, मतलब मैं आपको बताऊं अश्विनी कि अपने देश की पत्रकारिता ऐसी नहीं रही है। मतलब हमने अपने पत्रकारिता के दम पर सत्ताएं तक हिला दी हैं। अंग्रेज को हमने घुटने पर ला दिया था अपनी पत्रकारिता। एक लेखनी से पूरा भूचाल आ जाता था, ऐसी थी पत्रकारिता। अखबार की बात की जाए या टीवी मीडिया में भी ऐसी कई खबरें हैं जिसकी प्राइम टाइम शो से ना, मतलब सरकार सोचती थी कि आज 9 बजे का शो होगा तो आज क्या नया धमाका होने वाला है, आज ये क्या लेकर आएंगे। मतलब ऐसे रिपोर्टर्स, ऐसे जर्नलिस्ट हुए हैं। और आजकल की पत्रकारिता बटुआ रखते हैं या नहीं, आप में गजब की फकीरी है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या, आम काट कर खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये हमारे देश की पत्रकारिता हो गई। मतलब शर्म नहीं आती है, लिटरली शर्म नहीं आती, यही ना बोल सकते हैं। मतलब चांद पर होगा मोदी दिलाएंगे वर्ल्ड कप। और हैरानी ये बात की है कि वो जो एस्ट्रोनॉट जो नहीं पहनते सफ़ेद रंग की पोशाक, वो पहनकर ये लोग प्राइम टाइम शो में चले आते हैं। मतलब जो कर ही क्या आते हैं व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी। मैं एक टीवी देख रही थी, अब तो देखना बंद हो गया है। वो जो भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल होता है, वो जाल ओढ़कर एंकर बता रहा है कि ऐसे पकड़ा जाएगा। मतलब ये क्या है और ये क्या है भाई? आप यूज़ के लिए कुछ भी, मतलब कोई तो सेंस रखिए, कुछ तो मतलब वो रखिए। अब बात ये है ना कि इनकी चाटुकारिता से अब इनका घर चल नहीं रहा है, तो इनको अब एक तरीके से ना न्यूज़ कम मसाला ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और अब मुझे लगता है ना कि 2024 के चुनाव में ये बात बीजेपी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि लाखों लाख रुपए जो है, करोड़ों रुपए टीवी में फूंक के, अखबार में फूंक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो नैरेटिव ये सेट करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया है। अब अगर ये नैरेटिव सेट करना है तो सोशल मीडिया पर आकर करना पड़ेगा। इसीलिए यूट्यूबर्स, फेसबुकर और इंस्टाग्रामरों को ये नया स्कीम लाया गया है। खरीदने का स्कीम है एक तरह से कहा जाए तो, पटाने का स्कीम है। अच्छा, इस तरीके से समझ ले, मान लीजिए हम लोग तो न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो हम लोग को दे रहे हैं तो कुछ समझ में आता है इन तरह के लोगों को जितने भी हैं, और लेकिन जो ब्लॉग बनाते हैं, जो अश्लील कंटेंट बनाते हैं, वो कैसे सरकार की गुणगान गाएंगे, विज्ञापन करेंगे, वो भी अश्लील तरीके से या फिर किस तरीके से करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि कल रात मेरा ये फोन गायब हुआ, मैं सो के उठा और मेरा फोन पुलिस ला कर दे दी, इस तरीके से तारीफ कर सकते हैं। रात में मैं सोया हुआ था, मुझे सपना आया और सपने में मैंने सोचा कि मेरे साथ इस तरीके की कोई घटना होने वाली है और ऐसे मेरी घटना होने वाली थी, उससे पहले ही थाने में FIR दर्ज हो गया। इस तरीके से करेंगे। मतलब हैरानी इस बात की है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो महिलाओं के लिए उतना सुरक्षित नहीं है। अभी यही बात मैं कह दूं तो मेरे ही कमेंट सेक्शन में आकर लोग ये लिखेंगे कि आपको विशेष कोई एलर्जी है क्या बीजेपी से? योगी जी को आप क्यों पसंद नहीं करती हैं? इतना विकास हो रहा है। अरे विकास हो रहा होगा भाई, मैं कब कह रही हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन हम PR टीम नहीं है। हम किसी भी सरकार के PR टीम नहीं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा है, चाहे वो कोई भी है,
बीजेपी है, कोई भी है, पत्रकार पीआर टीम नहीं होता है। पीआर टीम के लिए इनके पास बहुत पैसा है, बैनर छपवाएं, लिखवाएं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे देना है वो दीजिए भाई। पत्रकार नहीं बता सकता आपकी तारीफ, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जनता की आवाज़ होता है और सरकार को आईना दिखाना होता है। ये कि नहीं कि आप नीले रंग के सूट में कितने अच्छे लग रहे हैं, आहा हा, मोदी जी को देखकर ऐसा ना दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। ये काम नहीं होता है पत्रकार का। पत्रकार हमेशा यही कहेगा कि देश में आज भी 80 करोड़ लोग आपके अनाज पर जो है वो जिंदा है और आप लाखों का सूट पहन रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? जनता के पैसे से आप इतना कैसे लुटा सकते हैं? ये आप करोड़ों का चश्मा लगा रहे हैं। मतलब इस देश में युवा इतना बेरोजगार है, आपके चश्मे से ज़्यादा तिलमिलाहट होगी ना उसको, उसकी औकात नहीं है वो चश्मा खरीद पाए, और आप करोड़ों का सूट पहनकर घूम रहे हैं। तो ये सवाल ना पूछेंगे हम ये थोड़ी पूछेंगे कि आपके चश्मे में आहा योगी जी कितने स्मार्ट लगते हैं। वो मशरूम पता है उनका, वहाँ से आता है मशरूम, उनका सूट इतने का है। ये थोड़ी काम करना पत्रकार का काम है। मैं देखी एक बार पटना में शायद योगी जी की रैली थी, और उस समय संजोग से हम लोग वहाँ पे मोदी जी की रैली थी पटना में, और उस दिन संजोग से हम लोग देखते रहते हैं, देखना पड़ता है कि मतलब कहाँ जाएंगे, उनका रूट प्लान क्या है। तो मैं किसी न्यूज़ चैनल को देख रही थी, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसमें ये बता रहे थे कि आज सुबह उठेंगे तो दलिया खाएंगे, फिर उसके बाद वो यहाँ जाएंगे, फिर ये करेंगे। मतलब ले देकर उनका पूरा प्लान बता दिया, लेकिन ये तक नहीं बताया कि वो किस लिए आए हैं। और अगर वो आए हैं, उसी समय पटना में वहाँ पर यूथ का बहुत बड़ा विरोध हो रहा था, मतलब मोदी जी को लेकर, लेकिन वो नहीं बोला गया। यही है कि मतलब मशरूम से लेकर खिचड़ी से लेकर सब कुछ बता देंगे, लेकिन जो ढंग का मुद्दा है वो नहीं बताते हैं। और वही हम सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, इसलिए हमारे लिए जो है वो लुभावने वादे आ रहे हैं। लुभावने, ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब तारीफ करो पैसा पाओ। इसके अंदर जो प्रेस नोट जारी किया गया, इसके अंदर 3 चीजें दी गई है: देश विरोध, अश्लील कंटेंट, देश विरोध कंटेंट और आपत्तिजनक कंटेंट। अगर मतलब ये 2 चीजें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन आपत्तिजनक कंटेंट ये तो नहीं क्लियर किया गया है। आखिरकार इसमें कैसे समझेंगे? बहुत लोगों का भी ऐसा सवाल है। तो ये ऐसा है, आपत्तिजनक कंटेंट पे इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन, ये पूरा मतलब ये प्रेस नोट जो है वो 4 कॉलम में है। 3 कॉलम खूब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि फेसबुक वालों को कितना लुटाया जाएगा, इंस्टाग्राम वालों को कितना देंगे, यूट्यूबर्स को कितना देंगे, यहाँ तक कि अगर आप सोशल साइट एक्स पर सिर्फ टाइप करके लिख सकते हैं। मतलब जो काम इनकी पीआर टीम इसका मतलब बेहतर नहीं कर पा रही है, वो काम अब हमसे कराएंगे। हमसे मतलब जो लोग बिकना चाहें उनसे, उनको इतना इतना पैसा देंगे। लेकिन जो धमकी देने वाली बात है उसको सिर्फ 3 लाइन में लिखा है, आपत्तिजनक कंटेंट अगर आप देते हैं। और आपत्तिजनक मतलब क्या, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। आपत्तिजनक मतलब मैं बताती हूँ क्या। इसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के आसपास का एक लड़का था, उसने मिड डे मील में ये चीज़ें दिखाई कि वहाँ पर नमक रोटी खिलाई जा रही है, उस पर राजद्रोह लगा दिया। मतलब क्या उससे राष्ट्र की छवि क्या बिगड़ रही है, उससे उत्तर प्रदेश की छवि कैसे बिगड़ जा रही है। किसी स्कूल में कोई टीचर अगर बच्चों को नमक रोटी परोस रहा है तो इससे सरकार का क्या लेना देना भाई। मतलब आपको, मुझे इस बात की हैरानी थी कि उसको जेल में डाला गया, वो बंदा है भी नहीं यहाँ पर, इस दुनिया में नहीं है। मतलब हैरानी इस बात की है कि आपत्तिजनक के नाम पर ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं और ये हर चीज़ को आपत्तिजनक मानते हैं। मतलब अगर इसी उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियां पेड़ से लटक कर उनकी जो है मौत हो जाती है, उस पर अगर आप खबर चला दें और ये बता दें कि उसका जो अंतिम संस्कार है वो पुलिस ने ज़बरदस्ती कराया, परिवार वालों पर दबाव बनाकर कराया, तो यह आपत्तिजनक हो सकता है। आप ऐसे बोलिए कि उसका रेप होने से पहले ही पुलिस वहाँ पर तैनात थी, होने ही नहीं दिया, और ऐसा कुछ हुआ उससे पहले अभी रेप होता, घर वालों को पता चलता, उससे पहले योगी जी को पता चल गया, योगी जी घर वालों से पहले पहुंच गए। इस तरीके की बात अगर आप लिखिए तो ठीक है। और अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप सच बोलने की गलती कर रहे हैं, तो जैसे हमारे फेसबुक पर एक्शन लिया गया, सिर्फ हमने जो सच्चाई थी उसको दिखाया था। दिखाया क्या था, वो परिवार वालों की बात हमने जो जैसे जैसे उन्होंने बोला एग्जैक्ट हमने वैसे वैसे अपने फेसबुक पेज पर जो है वो अपलोड किया था, और हमारे ऊपर एक्शन आ गया। और उस जो फेसबुक ने जो नोटिफिकेशन दिया उसमें ये बता के दिया है कि ड्यू टू मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से किया गया। तो सोच लीजिए, अब ये इससे ज़्यादा मुझे लगता है क्लियर और कोई नहीं बताता कि फेसबुक ने खुद बता दिया कि मतलब पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट
क्या है, उसकी वजह से हमने इस तरीके का एक्शन लिया है। तो मतलब अगर इस तरीके की कोई घटना हो तो उस पर एकदम चुप्पी साधिए, उस पर कुछ बोलिए नहीं। कोई मर रहा है तो मरने दो, किसी की इज्जत लूट रही है तो लूटने दो, हमें क्या करना है? हमें तो 8 लाख रुपए मिल रहा है ना, अपना घर चल रहा है। वो है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो पूरी दुनिया जलती रहे। अगर आप आँख बंद कर अपने पैसे पर बिक जाने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए स्कीम बहुत अच्छी है। मतलब कितना सही है, 12-15 लाख रुपए आराम से मिल जाए, आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। जब तक वो रहेंगे तब तक मिलता रहेगा, जब चले जाएंगे तो देख लेंगे और किसका चाटने को मिलेगा, उनका चाट। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब इससे कुछ लोग बदल जाएंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है? तो कुछ लोग बदल सकते हैं क्या? कुछ ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बदल जाएंगे। देश में जो टीवी मीडिया थी, वो टीवी की क्रांति इसीलिए आई थी क्योंकि उसने बहुत कुछ नया किया था। समाज में एक क्रांति के रूप में टीवी मीडिया निकला था और उसने समाज को बदलने में बहुत योगदान दिया। बदला ना, मतलब इस देश में ऐसे बड़े बड़े, हमारे देश में पत्रकार कैसे हुए करते थे पता है? सुनिए, उन्हें खाना नहीं मिलता था, वो कुर्ता पहनकर झोला लेकर चलते थे, वो पत्रकारिता करते थे। कई बार तो उनके चप्पल तक टूटे हुआ करते थे, वो पत्रकार। आजकल की जो पत्रकारिता है वो ग्लैमरस हो गई है। मतलब एकदम मेकअप की हुई गुड़िया आती हैं और वो एकदम आपको खबरें बताकर जाती हैं और वो आपस में स्टूडियो में बैठकर लड़ाती हैं। उतना तो मछली बाजार में चौंचौ नहीं होता जितना इस देश की टीवी मीडिया में। तो बदला ना, सिर्फ पैसा कुछ भी करा सकता है और बदलेगा ज़रूर। और ये पता है ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये बात साफ साफ समझ में आ गई है कि मोदी वाली छवि अगर फिर से बनानी है योगी की, मतलब योगी आदित्यनाथ, लोग दावा करते हैं कि वो मोदी के बाद अगर दूसरा प्रधानमंत्री के दावेदार कोई होगा तो वो योगी जी हो सकते हैं। तो उनको लेकर ये, अगर उनकी वैसी छवि बनानी है तो अब टीवी में नहीं बन सकती। अब टीवी में इससे ज़्यादा निचली पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। मतलब जितना गिर सकते थे गिर चुके हैं। अब लोग खुद जान गए हैं। पता है आपको, सुनिए, आजकल लोग खबरें देखने के लिए नहीं जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। आजकल उनकी जो नौटंकी है उसको देखने जाते हैं। मतलब वो जो उल जलूल हरकतें करते हैं। एक एंकर को मैं देखी कि वो पूरा बाघ जैसा कपड़ा ही पहन कर आ गई थी, जब मोदी जी लेकर नहीं आए थे बाघ को, वो पूरा बाघ जैसा कपड़ा ही पहन कर चली आई थी। मतलब कुछ भी हो रहा है। तो वो ये लोग समझ गए हैं कि अब इससे ज़्यादा नौटंकी और जो है वो करके नहीं की जा सकती। अब इससे ज़्यादा और क्या ही दिखा सकते हैं। तो इसलिए अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को लुभावना वादा किया जा रहा है, क्योंकि अब हम नए तरीके से चाटुकारिता करेंगे। अब हम नए तरीके से जो है वो लुभाना, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। पर एक बात समझ जाइएगा, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है और अभी तक आप रुके हुए हैं तो मुझे लगता है आप इस चीज़ की गहराई को समझ रहे हैं कि पत्रकारिता अगर ढंग से की जाए तो ये आपके लिए हथियार बन सकती है, और अगर इसको गलत तरीके से किया जाए तो आपको जो है वो एक तरीके से बहुत गलत नुकसान पहुंचा सकती है, आपको दानव बना सकती है। मतलब ये हमारे देश में हुआ है। मतलब कल तक जो लोग समझदार हुआ करते थे, जो ये चीज़ें समझ पाते थे कि जो रेप होता है या बलात्कार होता है वो बलात्कार होता है, उसमें कोई और चीज़ें नहीं होती हैं। आजकल जाति, धर्म, मजहब सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद सेंसिटिव होते हैं। मतलब किसके साथ हुआ है वो देख लेंगे, वो कौन थी, वो किस जाति से थी, किस धर्म से थी, तब जाके हमारी भावना आहत होती है। मतलब हैरानी इस बात की होती है कि महिलाओं में भी इस तरीके की किसी भी घटना पर हम इतने अलग तरीके की सोच बना लिए ना। ये सब सिर्फ टीवी और मतलब न्यूज़ चैनल और अखबारों की वजह से हुआ है। इतना जहर घोल दिया गया ना। पत्रकारिता अगर ठीक ढंग से की जाए तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में, एक अच्छी जनता और एक अच्छी पब्लिक बनाने के लिए काम करती है। लेकिन अगर वो गलत तरीके से काम की गई ना तो आपको एक चिंपैंजी बना सकती है, मतलब एक दानव बना सकती है। वो आइटम बम बन सकते हैं, आप कभी भी फट सकते हैं, किसी पे भी फट सकते हैं। वही हुआ है, मतलब वही हो रहा है। अब देखिए सोशल मीडिया पर लोग आकर, मतलब मैं अपनी बात करूं तो जब भी कोई चुनाव के समय जब भी कोई ऐसे कंटेंट हुआ करते थे तो लोग पहले पर्सनल अटैक करते थे। मोटी है, भैंस है, ये है, वो है, उससे पेट नहीं भरा तो कुछ और उल जलूल हरकत की। फिर उसके बाद कांग्रेस की दलाल है, सपा की दलाल है, पैसा लेके बिकी है, ये है, वो है, सब कुछ कर लिए। मतलब जो सच्चाई थी वो हम दिखा रहे थे तो लोग हमको गरिया रहे थे। और जब रिजल्ट आ गया उसके बाद कोई भी नहीं आया कमेंट करने। मतलब
जो जनता ने जो वोट दिया, उसका जो रिजल्ट आया, उसके बाद कोई कमेंट सेक्शन में गाली देने नहीं आया। तो ये आपकी सोच बनती जा रही है और ये आपको धीरे धीरे जहर पिलाया जा रहा है और आप इसको पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। और एक दिन पी पी के आप ऐसे इंसान बन जाएंगे ना, जिसके अपनी ना तो कोई सोच होगी, ना कोई विवेक होगा और ना कोई समझ होगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो आप हर कंटेंट को सोच समझ कर ग्रहण कीजिएगा। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा एंकर आकर बोल रहा है तो वो खबर सही भी होगी, हो सकता है 8 लाख रुपए लेके वो बनाया गया हो, है ना। अब तो ये भी नहीं पता चल पाएगा ना। अब अगले दिन कोई आकर बोलेगा कि उत्तर प्रदेश में आकाश से सोने की वर्षा हुई है, अगर आकर कोई ये बोलकर चला गया तो आप सच में यकीन मत कर लीजिएगा कि सोने की वर्षा हुई। हो सकता है उसके घर में 8 लाख रुपए की वर्षा हुई हो, इसलिए आकर वो खबर बता रहा हो। तो कुछ भी झूठ फैलाया जा सकता है, क्योंकि अब सीधे सीधे सरकारें इसके लिए पैसा दे रही हैं, ये प्रेस नोट में लिखा भी हुआ है। तो अगले दिन आकर आपको कुछ भी कहा जा सकता है। तो आँख खोलकर और कान खोलकर खबरों को समझिए कि बोलने वाला किस एंगल से आपको खबरें दिखा रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। सच में आपके लिए ही वो खबरें दिखा रहा है या वो पैसा लेकर दिखा रहा है, ये समझना होगा। चलिए भैया, आप कितने भी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप सरकार के विपक्ष में बोलेंगे तो आपको कंटाप लगा के जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो और भी अनेकों तरह की आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कितने भी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो जाके जो प्रेस नोट में लिखा हुआ है उसको सरकार से ले लीजिए, फिर सरकार की हरे रामा हरे कृष्णा करते रहिए। मोदी भक्त बनिए, योगी भक्त बनिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।